वार्षिक परीक्षा कक्षा 8 हिंदी। पहला प्रश्न, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों में से प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से किन्हीं जो भी सही विकल्प हों उनको चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में आप लोगों को लिखना है। पहला जो का है, अपने अंदर की वीरता को जगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। हथियारों को एकत्र करना चाहिए, वाद विवाद करना चाहिए, सच्चाई की चट्टान पर हमें दृढ़ता से खड़े होना चाहिए, और अंतिम है झूठी बातें करना चाहिए। अगला है, मीराबाई किस भक्ति शाखा की कवियत्री थी। तो आपको पता होगा, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, प्रेमाश्री, ज्ञानाश्री। तो मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की कवियत्री थी। अगला गा है, एक स्त्री का पत्र के लेखक कौन है। रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, मुंशी प्रेमचंद है, महादेव प्रसाद हैं, सरदार पूर्ण सिंह। इन चारों में से कौन है। अगला जो घा है, सर वॉल्टर स्कॉट के नाम से किस उपन्यासकार को जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, जयनील कुमार, वृंदावन लाल वर्मा। अंतिम प्रश्न पहले का, निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त, हरिशंकर परसाई और अमृतलाल बेंगड़। तो आप लोगों को ज्ञात होगा, इस समस्त ऑप्शनल क्वेश्चंस के उत्तर आप लोगों को ज्ञात होंगे। अगला जो प्रश्न संख्या 2 है उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के एक पद में उत्तर देना है आप लोगों को। का है, मझली बहू तीर्थ के लिए कहाँ गई थी। खा है, किरमवी गांव में किस वृक्ष का विवाह हो रहा था। गा है, अमरकंटक में कौन सी नदी बहती है। घा, हरिवंश राय बच्चन की 2 रचनाओं के नाम आप लोग लिखने। और अंगा मुंद्रबाई किसकी सहेली थी। उम्मीद है आप लोगों को उत्तर सभी आते होंगे। अगला प्रश्न संख्या 3 का प्रश्न देख लेते हैं। विस्तृत उत्तर प्रश्न में आप लोगों को लिखना है, रानी ने रामचंद्र देशमुख को क्या आदेश दिया था। खा है, बचपन में धर्मवीर भारती के घर कौन कौन सी पत्रिकाएँ आती थीं। गा है, नेह का आवन फिर से कवि का क्या आशय है। घा के, लिखनी गांव में पहुंचने पर लेखक न चाहते हुए भी रोटी क्यों खा लेता है। और अंतिम तीसरे प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, बिंदु का विवाह तय करते समय क्या धोखा किया गया। उम्मीद है आप लोगों को उत्तर आते होंगे। अगला जो प्रश्न संख्या 4 है, अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक कविता की 10 पंक्तियाँ आप लोगों को लिखनी है। उसके बाद 5वां प्रश्न में निम्नलिखित लेखकों की पुस्तकों के लेखकों के नाम बताने हैं। पहला आनंद मठ है, दूसरा पेरिस का कुबड़ा, तीसरा मदर है और सत्यार्थ प्रकाश चौथा आप लोगों को ज्ञात होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए आप लोगों से पूछा है, मेरी देह को डैश छू ना पाए। तो आप लोगों को उत्तर ज्ञात होगा। कहा है, लाल कुर्ती सैनिक डैश रक्षा कर रहे थे। गा है, दामोदर राव रानी का डैश था, अंग्रेजों से युद्ध में डैश रानी का साथ दे रहे थे। और 7वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। पहला है कुमुख है, दूसरा नगण्य है और तीसरा प्रोत्साहन है और अंतिम है रोमांचित। उसके बाद 8वां जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, नदियों और उनका उद्गम स्थान है, उसी को सम्मिलित करना आप लोगों को मैच द फॉलोइंग कॉलम के तौर पर कंप्लीट करना है। पहला गंगा है, दूसरा यमुना है, तीसरा सतलज है और अंतिम है झेलम। सामने इसके लिखा हुआ है यमुनोत्री, गंगोत्री, शेषनाथ झील और राकसताल। चारों आप लोगों को अच्छे से मिलान करते हुए आगे बढ़ना है। अगला जो प्रश्न संख्या 9 है इसको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को लिखने हैं। संस्कृत खंड से है ये प्रश्न। भारवे महाकाव्यस्य किम नाम, और उसके बाद कनक कुंभे किम आसीत। 10वें प्रश्न में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अमृतम प्राप्त जना आयोजयंती। उसके बाद डैश किंचित अमृतम चतुर्ष स्थानेषु अपतत। और अंतिम है अमृत कुंभम आहारत। आप लोगों को अगले सेक्शन में व्याकरण खंड दिया गया है, उम्मीद है आप लोगों को ये भी आता होगा। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देने हैं। कहा है, चरण कमल बंदर और हरिराई में अलंकार बताना है। उपमा है, रूपक है, अनुप्रास है, क्या अलंकार होगा। बाह्य अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा। अत्यधिक, अत प्लस अधिक, अति प्लस अधिक और अत प्लस धिक। गा है, चौराहा में कौन सा समास होगा। द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। इन तीनों में से कौन सा समास इसमें पाया जाएगा। 12वां प्रश्न का कहा है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किसी एक एक शब्द बनाए हैं। नी है, उन है, अब है, इनका उपसर्ग में से एक एक शब्द बनाना है। निम्नलिखित प्रत्ययों में से एक एक शब्द बनाएं। आई है, वट है, दोनों के ही आप लोगों को एक एक शब्द बनाने हैं। गा है, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है, नाम लिखना है। रघुपति राघव राजाराम। उसके बाद आप लोगों को गद्यांश पढ़कर प्रश्न पूछे गए हैं, उसके उत्तर आप लोगों को लिखने हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं, जो प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं इसको अच्छे से देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न पूछा गया है, किसी के प्रति श्रद्धा तथा सम्मान के, ये गद्यांश इसका जो प्रश्न है नीचे, तो एक एक करके से पढ़ लेते हैं। प्रार्थना किसे कहते हैं, पहला हो गया। दूसरा, प्रार्थना का क्या भाव होता है, दूसरा हो गया। तीसरा है, प्रार्थना की शक्ति से क्या संभव है। और अंतिम में, प्रार्थना जीवन में किन गुणों का विकास करती है।